गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। व्हेन अ फॉर्मूला कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेटर, जब फॉर्मूला क्या है, कंटेन करता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा ऑपरेटर क्या करता है, कंटेन करता है। एक्सेल परफॉर्म्स द कैलकुलेशन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इस और फिर एक्सेल क्या करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। जिस टाइप से आपने कौन सी आपने ऑपरेटर को आपने अप्लाई किया, उस हिसाब से आपको एक्सेल फॉर्मूला अप्लाई करता है। द ऑर्डर इन विच एक्सेल परफॉर्म्स ऑपरेशंस इन इज The order in which Excel perform operation in formulas is called order of calculation। जिस ऑर्डर वे में एक्सेल परफॉर्म करता है ऑपरेशन, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। यू कैन यूज पैरेंथेसिस, आप क्या करते हो, पैरेंथेसिस में अपनी जो भी वैल्यू डालते हो, ठीक है। टू चेंज द ऑर्डर इन विच एक्सेल परफॉर्म्स कैलकुलेशन, एक्सेल विल परफॉर्म द कैलकुलेशन इन साइड द पैरेंथेसिस फर्स्ट। एक्सेल जो भी परफॉर्म करता है वैल्यू, वो किसके अंदर करता है, पैरेंथेसिस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन एवरेज ऑफ वैल्यू, अगर आपने क्या है, वैल्यू की एवरेज निकालनी है, तो आपके पास क्या है, वैल्यू है A3 B3 एंड C3 एंड यू एंटर द इक्वेशन। आपने क्या कर दी, A इक्वल टू A3 प्लस B3 प्लस C3 डिवाइड बाई 3, यू विल रिसीव द, इससे क्या आपको आंसर क्या मिलेगा, रॉन्ग आंसर मिलेगा। दिस इज द बिकॉज एक्सेल डिवाइड्स द वैल्यू इन सेल C3 बाय 3, ये क्या कर देगा, सिर्फ सेल 3 को ही बाय 3 से डिवाइड कर देगा। एंड देन एड्स द रिजल्ट ऑफ A3 प्लस B3, उसके बाद ये क्या करेगा, A3 और B3 को ऐड करेगा। फॉलोइंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिवीजन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एडिशन। द करेक्ट वे क्या होता है, अगर आपने करेक्ट वे एवरेज निकालने का क्या है फॉर्मूला, आपने पहले इक्वल टू लगाया, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करी, फिर A3 प्लस B3 प्लस C3, फिर पैरेंथेसिस बंद करके फिर डिवाइड बाय 3, ठीक है, एंड क्लोजिंग द वैल्यू। इससे क्या आपका क्या रिजल्ट है, आपकी सही वैल्यू शो करेगा। नेक्स्ट है एरर इन फॉर्मूला। एन एरर, अगर मैसेज में एरर आता है तो इट मीन्स क्या होता है, एक्सेल कैन नॉट प्रॉपरली कैलकुलेशन और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला। अगर आपके मैसेज में एरर शो कर रहा है तो इट मीन्स आपका जो फॉर्मूला है वो सही अप्लाई, प्रॉपर वे से अप्लाई नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ फॉर्मूला। क्रिएटिंग अ फॉर्मूला है कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है। यू कैन टाइप अ फॉर्मूला इन एनी सेल इन योर वर्कशीट। अगर आप क्या करते हो, फॉर्मूला टाइप करते हो अपनी वर्कशीट में, तो आप फॉर्मूला हेल्प्स यू टू कैलकुलेट एंड एनालाइज द डेटा इन योर वर्कशीट। ऑल फॉर्मूलाज बिगिन विद द इक्वल टू साइन। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट करना है, इसमें इक्वल का साइन, सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्मूला क्या होएगा, स्टार्ट होएगा, ठीक है। इसमें देखो, पहले आपने क्या किया, सेल क्लिक किया जो आपने एंटर करनी है वैल्यू, उसके बाद आपने साइन, उसके आगे इक्वल लगाया। एक्सेल विल डिस्प्ले द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार, और आपने क्या है, फॉर्मूला एक्सेल में क्या किया, डिस्प्ले किया, कहाँ से, फॉर्मूला बार से। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल यू वांट टू रेफर द फॉर्मूला, उसके बाद आपने क्या किया, फर्स्ट सेल पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइप एन ऑपरेटर। अब उसके बाद आपने क्या है, ऑपरेटर को टाइप करा, ठीक है। ये इस तरह से आपने क्या है, स्टेप यूज करने हैं ये अपना फॉर्मूला लगाने के लिए। उसके बाद देन एंटर की टू गेट द फॉर्मूला, इससे कि आपकी आप एंटर की करोगे तो फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटरिंग अ फॉर्मूला। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव क्रिएटेड द होल फॉर्मूला बाय सेलेक्टिंग। आपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि डेटा को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है।
ठीक है, उसके बाद क्या है, बट यू कैन एंटर द होल फॉर्मूला टू एनी सेल बाय टाइपिंग इन योर वर्कशीट। अगर आपने क्या करना है, होल पूरा फॉर्मूला क्या करना है, एंटर करना है, तब आपको क्या करनी पड़ती है, सेल को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है एडिटिंग अ फॉर्मूला। अगर आपने क्या, यू कैन एडिट द फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला को चेंजिंग लानी है एंड ई टाइम द फॉलोइंग, इसके लिए आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। डबल क्लिक करना पड़ेगा वहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे मान लो चेंजिंग लानी है तो हमने इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करा, ठीक है। द फॉर्मूला अपेयर्स इन द सेल, फॉर्मूला जो है वो सेल में अपेयर हो जाएगा। एक्सेल आउटलाइंस ईच सेल यूज इन द फॉर्मूला विद अ डिफरेंट कलर। एक्सेल जो आउटलाइन आती है, ठीक है, उसमें क्या अलग कलर के क्या होते हैं, शो होते हैं। जैसे C5 अलग कलर, D5, ये जो अपने सेल्स दिए होते हैं ये अलग अलग कलर में क्या हो जाते हैं, शो होते हैं। ठीक है, इस तरह ये आपको, उसके बाद क्या, प्रेस द एरो की टू मूव द फ्लैशिंग इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू रिमूव और ऐड करेक्टर। उसके बाद जो भी आपने क्या करना है, एरो की से उसको क्या कर दोगे, जो भी आपने रिमूव करना है और या ऐड करना है उससे क्या कर दोगे, करेक्टर को प्रेस कर दोगे एरो की से, उसको मूव या ऐड कर दोगे कोई भी जो करेक्टर करना है। टू ऐड डेटा वेयर द इंटरसेक्शन पॉइंट फ्लैशिश ऑन योर स्क्रीन, टाइप द डेटा। टू डिलीट द डेटा वेयर इंटरसेक्शन पॉइंट फ्लैशिश, यूज बैक स्पेस और डिलीट। अगर आपने कुछ भी डिलीट करना है तो आप किसका यूज़ करते हो, तो बैक स्पेस का और ये डिलीट की का। When you finish making changes to the formula, press the enter। अगर जो आपने इसको फॉर्मूला में जो भी फिनिश करा है, जो चेंज किया है, हो गया, उसके बाद आप क्या कर दोगे, एंटर की को प्रेस कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपिंग अ फॉर्मूला। इफ़ यू वांट टू यूज़ द सेम फॉर्मूला इन योर वर्कशीट सेवरल टाइम, अगर आप एक फॉर्मूला सेम फॉर्मूला वर्कशीट में अप्लाई करना चाहते हो सेवरल टाइम, काफ़ी टाइम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन सेव योर टाइम, इससे कि आपका सेम क्या हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है। तो बाय कॉपिंग द फॉर्मूला, इसके लिए आपको क्या करोगे, कॉपी फॉर्मूला को कॉपी कर लोगे। एक्सेल ऑटोफिल, ये ऑटोफिल का फीचर होता है जिससे कि आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये देखो हमने एक सेल अप्लाई किया, इसके बाद ये ऑटोफिल ऑप्शन का अप्लाई करेंगे तो जो फॉर्मूला सेम अप्लाई करना था वो सारा फॉर्मूला सेम अप्लाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन इन एक्सेल। अ फंक्शन इज अ बिल्ट इन फॉर्मूला, फंक्शन जो होते हैं फॉर्मूला के इन बिल्ट बने होते हैं। डैट यू कैन यूज टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन द डेटा इन योर वर्कशीट। अब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं फंक्शन, जो फॉर्मूला जो होते हैं हमारे पास होते हैं, जैसे कि मान लो देखो एवरेज का, काउंट का, मैक्स का, सम का, ये फॉर्मूले बाय डिफ़ॉल्ट हमारी शीट में क्या होते हैं, बने होते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, इसको इससे आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यूज़ करना है, आपने क्या करना है, जैसे कि एवरेज करना है तो आपने एवरेज पे क्लिक करोगे तो आप एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, specify individual cells when a comma separates cell reference in a function। Excel use each cell to perform the कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू सम, अगर आपने जैसे मान लो क्या सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे करोगे, इक्वल टू सम A1 A2 A3, तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 की क्या हो जाएगी, सम हो जाएगा। अगर आप ऐसे जैसे ये फॉर्मूला A इक्वल टू A1 प्लस A2 A प्लस A3, तो ये ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप सम करोगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन अ कोलन सेपरेट सेल रेफरेंस इन अ फंक्शन। एक्सेल यूज द स्पेसिफाइड सेल्स एंड ऑल सेल्स बिटवीन देम टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करा है ग्रुप सेल्स में, तो आपको कैसे अप्लाई करते हो, इक्वल टू सम A1 क्या होता है, आपका सेल एड्रेस होता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला जैसे आपने ये अप्लाई किया, ऐसे आपने क्या है इसमें पता लग जाएगा कि आपने या तो आप सेमी को ये कोलन लगाइए या आप इस तरह से कोलन लगाइए। ठीक है, ये क्या है, कोमा और ये कोलन, इस तरह से आप इस चीज़ को फॉर्मूला क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।